मुझे माफ कराना चाहिए कि जो मुझसे भूल और गलतियां हो गई अनजान में, जल्दी से हम माफी क्षमा याचना करा लें अभी। अच्छा वो काम करना चाहिए कि आप इसमें लग गए इन सब चीजों। तो मनुष्य शरीर फिर बार बार काम मिलने वाला, कितने युग कल भी जाते नहीं। सतयुग द्वापर ये मतलब है कितने अनगिनत दिन बीत जाएंगे तभी नहीं मिलेंगे। ये मनुष्य तो ऐसा काम मत करो। बड़े सौभाग्य से यह अमूलक तन जो प्राप्त कर लिया है आपकी बार, तुम इस जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगाओ। ठहर जाओ जरा दूसरा थोड़ा सुनिए। सुबह बताया था आपको कि वो निरंजन भगवान ईश्वर घाट और खुदा वो सैदल कमल पर बैठे हुए, उसी को हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान उनको खुदा कहते हैं और ईसाई उनको घाट कहते हैं। अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और ये तीन लोगों के मालिक हैं। इस आकाश के कितने लाख यानी मील योजन ऊपर वो वहां पर बैठ करके, और ये सब उनका विस्तार है। और जिस रास्ते से जीव को ले आए वो घंटा और संघ की आवाज से उतार करके उस भंडार को, जब इधर आया तो नीचे इस आवाज उतार करके ले आए। तो सुबह आपको बताया था कि भाई कैसे तुम उसका ध्यान करोगे और किस पर कहाँ तुम आओगे। तो दोनों नेत्रों के बीचों बीच में वो तिल है, तिल पर तुम अपनी दृष्टि को जमाओ, मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके, ताकि उस तिल पर दरवाजा खुल जाए। खुल जाए तो दृष्टि खुल जाए, आंख, तीसरी आंख खुल जाए, तीसरा नेत्र। जब नेत्र खुलेगा तभी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जितनी भी गंदगी है वो सब शुद्धि और सफाई होगी। क्योंकि कूड़े कचरे को जब तुम्हारे पास औजार रहेगा साफ करने का तो उससे भी साफ कर लोगे, और औजार नहीं रहेगा तो दृष्टि में सब तरह का औजार सफाई कर देगा। तो उस कूड़े कचरे को पूरा जो आकाश में जमा उसको साफ कर लेती है। गुरु तो जुक्ति देते ही, गुरु तो मदद करते ही हैं, कूड़ा कचरा सब साफ। जब सफाई हो जाती है तो अरे मन बुद्धि चित्त को और अंतःकरण को निर्मल साफ शुद्ध कर लो तो मालिक आकर के इसमें बैठ जाएगा। अबे तभी तो सिंहासन पर उसका दर्शन होगा। सिंहासन को साफ नहीं रखोगे बैठेगा किस पर, उसमें दिखाई देगा। तो कहते हैं जैसे मंदिर, यानी मंदिर के अंदर एक दीपक जलता और सब तरह दिखाई दे रहा, ऐसे ही जो धो तो दिया वो दिखाई देता है साफ बिल्कुल। वो तो तीन लोग का मालिक है, वो ऐसा थोड़ी है अंधेरे में बैठा हो, बिल्कुल हक उजाले में बैठा। और इतना बड़ा उसका मतलब है, सूक्ष्म लोग है, लिंग लोग है, सब है। तो यहाँ का भार तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव को दे दिया कि तुम इन सब का इंतजाम करो यहाँ का, और ऊपर का अपने हाथ में रखना, ऊपर का भार इस तरह से सैदल कमल में बैठे। अब वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या है, और भी कुछ ऊपर है, यानी ईश्वर के ऊपर में निरंजन भगवान के ऊपर, यही निरंजन भगवान है जिन्होंने कौशल्या की गोद में राम को भेजा, इन्होंने ही मोहम्मद को भेजा, इन्होंने ईसा मसीह, इन्होंने बौद्ध और महावीर को इन्होंने भेजा था काम के लिए। ऊपर में जो है वो कहते हैं जरा उसका भी थोड़ा संकेत सुन लो, बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो प्रकुटी गुरु का। कहते हैं कि ऊपर में दूसरा धाम, दूसरा स्थान। अरे भाई तुम अपने सज करके शील समाधि को, विनय विवेक सखियों को साथ लेकर के हे सूरज तू चल, वहां गुरु का मुकाम है, वहां ब्रह्म भी है और गुरु भी है। गुरु ब्रह्म का भी दर्शन होगा, गुरु का भी दर्शन होगा। गुरु मूर्त वहां पर दिखाई देगी, सच्ची मूर्त। तू चल वहां दूसरे मुकाम की तरफ, दूसरे स्थान की तरफ, बहुत प्यार से समझाते। जब तुमने पहला स्थान तय कर लिया और ईश्वर का दर्शन कर लिया तो चल ऊपर। अब सील जमा तो
मेरे विवेक सूरत की सखियों को साथ ले गए। अब ये सब छूट गया झगड़ा, यदि स्थूल है ये 5 तत्वों का और लिंग ये भी छूट गया। अब वो सूक्ष्म है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो कहते हैं अब तू सखियों को साथ ले चल दूसर धाम की तरफ। वहां तो क्या कहते हैं, वो कैसा धाम है बोलो। ओंकार धुन जहाँ विश्राम गरजे बादल और घन श्याम। कहते हैं कि ओंकार वो ओम का स्थान, नाम उनका ओम है, उस पर स्थान पर उस त्रिकुटीय स्थान पर विराजमान बैठे हुए। हिंदू इन्हीं को ब्रह्म कहते हैं और मुसलमान इनको रब कहते हैं। ये बैठे वहां बादल हमेशा सुहावने सुहावने गड़गड़ गरजते रहते हैं और मृदंग बजता रहता है। रामायण में भी कहा है कि ताल मृदंग अनुपम, बड़ी अनुपम यानी बाजू युक्त आवाज होती रहती है, बहुत सुहावनी, बहुत मीठी आवाज, बाजे बजते रहते हैं, कभी बंद नहीं उनके मुंह। वो त्रिकुटी मुकाम है, उस पर ये विराजमान है, ओंकार विराजमान है, वहां पर बैठे। चल तू सजनी चल, मैं तुमको भी दर्शन कराऊं तुझे, वहां गुरु का मुकाम है, चल वहां जल्दी से। तो उसको गोस्वामी जी महाराज ले गए, महात्मा ले जाते हैं जो देखते हैं। चल मैं तुझे दिखाऊं, बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम गुरु ने बताया गुरु का। कहते हैं वो सूरज मंडल लाल मुकाम सब लाली लाल है, पूरा का पूरा। ये 3 लोक से तो बहुत बड़ा, यानी ब्रह्मांड जो है ब्रह्म का वो तीनों लोकों से बहुत बड़ा, वो छोटा मोटा नहीं है, वो 3 लोक से बहुत बड़ा। तो कहते हैं गुरु ने वो सूरज मंडल लाल मुकाम, और गुरु ने बताया गुरु का, उन्होंने बताया कि जब तुझे गुरु का साक्षात्कार वहां दर्शन करा है, नूरानी यानी प्रकाशमान अद्भुत, वहां तुझे मिलेगा, जब तुझे दिखाया। तो बहुत प्यार से इशारा करके उसको कि चल इस आवाज को पकड़, ये गरज को, जो बादलों की गर्जन हो रही उसको पकड़, मृदंग बज रहा उसको पकड़ ले, पकड़ के चढ़ जहां से आवाज निकल रही है, जब उसके सामने पहुंचेगी तो साक्षात्कार दर्शन होगा, दीदार होगा, वो है ब्रह्म का दीदार। उसी को कहते हैं रब का यानी ब्रह्म का दर्शन दीदार। बोलो। पंचम वेद नाम यही गाया 14 कमल संत। कहते हैं वो 14 कमल संतों ने वर्णन किया, लेकिन यहीं से ये पंचम ये यहाँ पे नाद निकला। तो इनकी आकाशवाणी अलग है, वेदवाणी निर्जन भगवान की ब्रह्म की अलग है। ये यहाँ कारण बीज है, शब्द स्पर्श रस रूप रस का, ये 5 तत्वों की मार्गता है। बाकी और कोई मसाला वहां नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार, न वहां पर रजोगुण है, न तमोगुण है, न वहां पर इंद्रियां है, न इस तरह का ये जल पृथ्वी अग्नि वायु का कोई मसाला ये नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस है, बस इसी एक कारण मसाला है। ये यही से शुरुआत हुई। ये जीवात्मा ने इसी ब्रह्म स्थान से ही कपड़ा पहना, फिर नीचे आया तो वो सूक्ष्म कपड़ा, वहां तो कारण पहन लिया, फिर नीचे आया सूक्ष्म, तो एक आवाज को छोड़ के दूसरी आवाज पकड़ ली, उसको पकड़ लिया, फिर इधर आया तो नीचे उतार लिया, लिंग कपड़ा पहन, फिर यहाँ से और नीचे आवाज को काट दिया, बस आवाज से अलग कर दिया। घंटे संघ की आवाज से जब अलग किया तो इस 5 कपड़े में इसमें डाल दिया। अब क्या करें जीवन, जब तक कि उसे नाम का आधार न मिले तो ऊपर जा नहीं सकते। दूसरा कोई चढ़ने का कोई रास्ता नहीं, कैसे छलांग मार के चले जाएंगे, वो तो नाम ही उसकी सड़क है, ले जाने ले आने का नाम ही आधार है। शब्द आवाज बाजा देवबाड़ी कलमा और आए थे, दूसरा और कोई रास्ता है। अब ये रास्ता बिना महात्मा फकीर के कोई जानता भी नहीं कि भाई किस तरह से
इनको नाम से जोड़ के जीवों को ऊपर ले जाया जाएगा, तो जो जानता होगा वो ले जाएगा। ऐसे कहते हैं कि वहां लाल मुकाम है, वो ब्रह्म का स्थान है, रब का, वहां वो बैठे हुए हैं। बोलो। सोराते चारी और खोला द्वारा बंकनाल धसे हो। अब वो कहते हैं कि जब सजकर के सूरज चली और गुरु आगे कभी पीछे कभी आगे ले चल रहे उसको, चल जल्दी से, तो कहते हैं बंक टेढ़े रास्ते कहते हैं, टेढ़ा ऊंचा नीचा, बड़ा रफ्तीला, बहुत चमकदार। सारी दुनिया को सोना बना लो और वहां का एक बूंद सोने का ले आओ तो ये कुछ नहीं। ऐसे सोने का सुमेर पहाड़ है, ऐसा पर्वत है सुमेर पर सोने का। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, गुरु कभी आगे कभी उसको ले चलते नहीं, चढ़ नहीं सकती, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बगैर गुरु के वहां कोई नहीं जा सकता। उसने ऐसा रास्ता ही बनाया कि उधर कोई जा ना सके। तो जो रास्ता जानता है तो वह कहते हैं बंक टेढ़े रास्ते, तो उस टेढ़े रास्ते से लिए जा रहे हैं और दिखाते जाते हैं, ले जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर चढ़ा ले जाते। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी तिलकी उलटी फेरी। कहते हैं कि इतनी नीची घाटी है, जैसे कहीं पहाड़ पे चले जाइए तो नीचे घाटी दिखाई देती है, तो इतना नीचा कि उसका कोई पारावार नहीं कि कितनी होगी, कितने लाख नीचे होगी, कुछ नहीं। वो ऐसा है कि ऊंची नीची घाटी, और अब वो दिल की आंखों की पुतली पलट दी, ऊपर को उलट दिया। अब ये आंख जीवात्मा की सूरत की आंख ऊपर हो गई, अब उधर देखना शुरू कर दिया उसने। तो क्या क्या देखती है उसको वर्णन करते हैं। बोलो। घर भीतर जाए की नाराज भक्ति भाव का। अब इस किले के अंदर जब ये प्रवेश हो गई तो इसको यहाँ से भक्ति स्रोत ये नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां गुरु मिलेंगे तो यहाँ से उसको भक्ति, उसको स्रोत प्राप्त हुए। ये भक्ति कहते किसको है? गुरु भक्ति मतलब यह है कि मालिक की भक्ति और सत्य की भक्ति, आनंद की भक्ति, ये वहां से उसको स्रोत मिले। तो कहते हैं गढ़ के अंदर प्रवेश करके। बोलो। करम बीज अब दिया जलाई आगे को फिर सूरत। कहते हैं जो कर्म भी था, जो ऊपर से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका उन्होंने कपड़ा डाल रखा था, तो कहते हैं बीज को सूरत में जला दिया, खत्म। अब सूरत शब्द रूप होने लगी। अब ना वो स्पर्श है, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है। अब उस शब्द रूप से अब उसकी कहते हैं बीज को तो उसने जला दिया। तो अब वो उधर जब गई और कपड़ा उसने उतार दिया तो अब क्या क्या देखती है? वो नौबती झरती आठो जाम सूरत पाया। कहते हर वक्त नौबत, हर वक्त आवाज, यानी मतलब यह कि बेधुनी, गड़गड़ाहट, मतलब यह मृदंग बजता और उसमें से आवाज निकलती है उसकी जो बैठा हुआ, हर वक्त उसमें से अमृत के साथ एकदम नौबत जड़ती, वो एक विलक्षण आनंद है। कहते हैं कि गुरु ने वहां ले जा करके उस लाल मुकाम यानी दर्शन कराया, गुरु के दर्शन, वहां गुरु भी विराजमान, उनका अलग रूप, स्थान के उस धनी का अलग रूप, उस ब्रह्म का, वो दोनों को दिखाया कि देखो ये इस पर टिके हुए, ये इस पर बैठे हुए, ये ना हो तो ये भी नहीं टिक सकते, ये भी चले जाएंगे। तो वह साक्षात्कार उस मतलब एक ब्रह्म का हुआ। वो तो मूर्त है, शकल है, बेशकल का नहीं है, एक देशी है, एक जगह बैठा हुआ। ईश्वर भी एक देशी और ब्रह्म भी एक देशी है। और सूरत में कर्म बीज को जला दिया तो अब ये गुणातीत हो गए।
कपड़ों को उतार दे और अलग हो जाए तो ये बिल्कुल मुक्त हो गई, अब स्वतंत्र हो गई। अब कर्म इसको लिपायमान नहीं कर, वो यहाँ बांध नहीं सकते किसी भी तरह से। वो क्षणों में दूसरों का लेगी जला देगी, क्योंकि कपड़े से परे चली गई। जब तक कपड़ा नहीं उतरेगा तब तक तो बंधन में रहेगी। तो कर्म बीज को खत्म कर दिया, जला दिया। कब जलाया? जब गुरु का साक्षात्कार हुआ तो जल गया। और ये त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर गुरु का साक्षात्कार वहां होता, बस कर्म बीज जल जाएगा। सूरज जब कर्म बीज को जलाया तो सब ये इसमें रचना करने की सर्व शक्ति प्राप्त हो गई, हर तरह की रचना कर सकती है। और प्रकाश इसमें कितना है ये लिखा नहीं जा सकता। ये घास पर सूरज ऐसे हर घास के पत्ते पर लगा दिए जाए तो ये सारे विश्व में तो उसका प्रकाश अकेला और सब उसका प्रकाश, किनका प्रकाश उसमें छुप जाएगा। इतना सूरत में प्रकाश है, इतनी रोशनी है जो ये दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, इतना इसका प्रकाश। लेकिन इतनी दूर आकर ये यहाँ पर मिलोनी में मिल गई, इसका अस्तित्व बूंद रूप में खत्म हो गया। यहाँ बूंद रूप में और वहां वो दरिया हो जाती। समुद्र तो अभी दूर है, जब समुद्र में मिलेगी तो फिर इस सूरत का क्या वार पार। अभी तो मतलब इसका दरिया है।